Hey guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, we will discuss about self-fractionation technique. Firstly, we need to understand why we use self-fractionation technique. Mainly, self-fractionation technique is used to isolate cell component based on size and density. देन हम डिस्कस करेंगे कि हम सेल्फ फ्रैक्शनेशन टेक्निक के अंदर इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज़ करते हैं। हम सेल्फ फ्रैक्शनेशन टेक्निक के अंदर मेनली सेंट्रीफ्यूज यूज़ करते हैं। सेंट्रीफ्यूज एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे लैब्स के अंदर प्रेजेंट होता है। सेंट्रीफ्यूज को हम कैसे यूज़ करते हैं, इसके अंदर हमारी एक ट्यूब होगी। ट्यूब के अंदर हम हमारा सैंपल रखते हैं। सैंपल को हम सेंट्रीफ्यूज के पे एक स्पेसिफिक स्पीड के ऊपर हम उसको स्पेसिफिक टाइम के लिए सेट करके छोड़ देते हैं। उसके बाद जब हमारा हमारा वो ट्यूब वापस सेंट्रीफ्यूज से निकालते हैं तो उसके अंदर हमारी दो चीज़ें प्रेजेंट होती है। ये हमारी ट्यूब है जिसके अंदर हमारा सैंपल था। इसमें एक पैलेट होगा, एक सुपरनेटेंट होगा। पैलेट लार्जर कंपोनेंट्स का होता है तो ये नीचे की तरफ डिपॉजिट हो जाता है। हमारे पैलेट के अंदर हमारी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं और ये हमारा सुपरनेटेंट है। इस सुपरनेटेंट को हम दोबारा यूज़ करते हैं, हमारी दूसरी ट्यूब में लेते हैं और दोबारा से इसको हम सेंट्रीफ्यूज के लिए लगा देते हैं। इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशनल सेंट्रीफ्यूगेशन। तो क्या होगा जब हम हमारा सेंट्रीफ्यूज लोअर स्पीड के ऊपर लगाते हैं, सेंट्रीफ्यूज की स्पीड हमने लोअर रखी है, उस टाइम पे हमारा जो पैलेट है उसके अंदर हमारे लार्जर कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे। और जब हमारे सेंट्रीफ्यूज को हम हायर स्पीड के ऊपर करते हैं तो जो हमारा पैलेट होगा उसके अंदर हमारे स्मॉलर कंपोनेंट्स होंगे। तो अब तक हमने क्या पढ़ा है कि सेल्फ फ्रैक्शनेशन टेक्निक होती क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, इसके अंदर हमारा कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ हुआ है और जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं उसकी लोअर स्पीड पे हमारे पैलेट के अंदर लार्जर कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे और हायर स्पीड के ऊपर हमारे स्मॉलर कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे। टेक्निक, अब इस टेक्निक को हम डिस्कस करेंगे कि टेक्निक क्या होती है। इस टेक्निक के अंदर हम हमारे जो सेल्स हैं उसको होमोजिनाइट कर लेते हैं, यानी कि उसको हम एक ब्लेंडर में लेके ब्रेक डाउन कर लेते हैं। उस मिक्सचर को फिर हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं। उस मिक्सचर उसका जो सुपरनेटेंट है उसको फिर हम अनदर ट्यूब के अंदर पोर करेंगे और सेंट्रीफ्यूज करेंगे हायर स्पीड के ऊपर फॉर लॉन्गर टाइम। ये वही है जो मैंने पीछे बताया था और इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशनल सेंट्रीफ्यूगेशन। तो डिफरेंशिएशनल सेंट्रीफ्यूगेशन हमने कर लिया, उसका रिजल्ट क्या आया, उसके रिजल्ट में हमारे पास होंगी सीरीज ऑफ पैलेट्स। सीरीज ऑफ पैलेट हमारे पास कलेक्ट हो जाते हैं, ईच कंटेनिंग डिफरेंट सेल कंपोनेंट। अब हम इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि ये होता क्या। ये हमारा टिश्यू था, टिश्यू को हमने ब्रेक डाउन कर लिया। ब्रेक डाउन करके ये हमारा होमोजिनेट सेल्स हो गई, मतलब ब्रेक डाउन हो चुके हैं हमारे सेल्स इस सैंपल के अंदर। इसको हम फिर सेंट्रीफ्यूज पे लगाते हैं। एज वी नो इन डिफरेंशिएशनल सेंट्रीफ्यूगेशन we put our sample in different range of speed. Like in this tube we centrifuge our sample at 1000 speed for 10 minutes and then we will obtain our pellet which will be rich in nuclei, cytoskeleton, plasma membrane and cellular debris. मतलब क्या हुआ कि हमने सैंपल लिया जिसके अंदर हमारा ब्रेकडाउन की फॉर्म में सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हम होमोजिनेट सेल्स बोलते हैं। उसके बाद उसको हमने सेंट्रीफ्यूज पे लगा दिया 10,000 की स्पीड पे हमने उसको लगा दिया 10 मिनट के लिए, मतलब अलग अलग स्पीड पे हम उसको लगाएंगे। इसका जो हमारा पैलेट आया वो हमारा रिच होगा न्यूक्लियाई के अंदर, साइटोस्केलेटन के अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एंड सेलुलर डेब्रिज के अंदर। फिर जो इसका सुपरनेटेंट है, पैलेट को हमने सेव कर लिया, जो सुपरनेटेंट है उसको हम नेक्स्ट ट्यूब के अंदर ट्रांसफर करेंगे और दोबारा से सेंट्रीफ्यूज लगा देंगे। दोबारा जो हमने सेंट्रीफ्यूज लगाया वो हमने लगाया 20,000 की स्पीड पे फॉर 20 मिनट्स। इसके अंदर सेम वही हमारा पैलेट है उसको हम सेव कर लेंगे और जो सुपरनेटेंट है उसको हम नेक्स्ट स्पीड पे लगाएंगे, नेक्स्ट ट्यूब के अंदर ट्रांसफर करके हायर स्पीड के ऊपर फॉर हायर टाइम के लिए लगा देंगे सेंट्रीफ्यूज के लिए। तो जो इसमें हमारा जो आया है, जो हमारा पैलेट है वो रीच होगा 20,000 की स्पीड के ऊपर, रीच इन माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, पेरिऑक्सीसोम, गोल्जी बॉडीज और क्लोरोप्लास्ट इन केस ऑफ प्लांट सेल। देन इसका जो सुपरनेटेंट है वो हमने नेक्स्ट ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर लिया। नेक्स्ट ट्यूब के अंदर ट्रांसफर करने के बाद हमें क्या मिलेगा, इसको हम 80,000 की स्पीड के ऊपर 60 मिनट के लिए हम सेंट्रीफ्यूज पे लगा देंगे। इसके बाद वही हमें पैलेट मिलेगा, एक हमारा सुपरनेटेंट होगा। सुपरनेटेंट को हम नेक्स्ट ट्यूब के अंदर ट्रांसफर करेंगे और पैलेट को हम सेव कर लेंगे। अब हमें देखना होगा कि हमारा पैलेट इस केस में क्या क्या कंटेन करता है, मतलब हमारे पैलेट के अंदर क्या क्या है। इस केस में जब हम 80,000 के ऊपर हमारा जो पैलेट होगा, हमने 80,000 की स्पीड पर उसको सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूज के बाद जो 80,000 पे हमें जो पैलेट मिला है वो रिच होगा इन माइक्रोजोम्स एंड स्मॉल वेसिकल्स। अब हमें समझना होगा माइक्रोजोम होता क्या है। माइक्रोजोम होता है पीसेज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन
एंड सेल्स इंटरनल मेम्ब्रेन फ्रेगमेंट ऑफ ER। देन हम हमारे इस ट्यूब के सुपरनेटेंट को नेक्स्ट ट्यूब के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। नेक्स्ट ट्यूब के अंदर ट्रांसफ़र करने के बाद हम हमारी नेक्स्ट ट्यूब को सेंट्रीफ्यूगेशन पे लगाते हैं एट 150 की स्पीड पे और फॉर 3 आवर्स। अब वही है, हम इसके हमारे पैलेट के अंदर क्या क्या होगा, सुपरनेटेंट को नेक्स्ट ट्यूब में लगाना है अगर हमें कोई और ऑर्गेनेली चाहिए, वरना ऑलमोस्ट हमारी सेलुलर ऑर्गेनेलीज कंप्लीट हो चुकी हैं इसके थ्रू। और जो हमारा पैलेट है इसके अंदर हमारा पैलेट रिच होगा राइबोसोम से एंड लार्जर मॉलिक्यूल के अंदर। तो ये कंप्लीट प्रोसेस की हमने एक सैंपल, एक ट्यूब ली थी, उसके अंदर हमारा सैंपल था, उस सैंपल के पैलेट को हम सेव करते जा रहे हैं और सुपरनेटेंट को हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट ट्यूब में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये पूरी प्रोसेस होती है डिफरेंशिएशन सेंट्रीफ्यूगेशन। और डिफरेंशिएशन सेंट्रीफ्यूगेशन का रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट होता है सीरीज ऑफ पैलेट होंगे। हमारे पास सीरीज ऑफ पैलेट है नाउ, और ये जो सीरीज ऑफ पैलेट है इसके अंदर डिफरेंट सेलुलर ऑर्गेनेली है, ऑर्गेनेलीज हमारे पास अभी हैं। तो हम जो सेल फ्रैक्शनेशन टेक्निक थे वो हम किस लिए यूज़ कर रहे थे, आइसोलेट टू सेल कंपोनेंट्स। हम सेल कंपोनेंट्स को आइसोलेट कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड डेंसिटी। तो हमारा रिजल्ट यही है कि हमारे पास सेलुलर कंपोनेंट्स एट लास्ट होते हैं। और क्या होगा इसके अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि भाई कौन सी स्पीड पे हमारे कौन से पैलेट के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। लाइक टू 20,000 की स्पीड में हमने उसको सेंट्रीफ्यूज किया, तो उसके पैलेट के अंदर क्या क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगी हमारी, लाइसोसोम होगा, पेरिऑक्सोसोम होगा, गोल्जी बॉडी होगी और क्लोरोप्लास्ट होगा। ये चीज़ें हमें याद रखनी होती हैं। बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि किस स्पीड पे कौन सी ऑर्गेनेली हमारी प्रेजेंट होती है। Thank you guys for watching this video with me.